ये केस हिंदू लॉ के एक क्रूशियल प्रिंसिपल, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग, सम्मिश्रण का सिद्धांत कहते हैं, कि स्कोप और लागू एप्लीकेबिलिटी होने पर शेड लाइट डालता है। ये जजमेंट 1961 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। आइए इस फैमिली डिस्प्यूट को एक कहानी के फॉर्म में समझते हैं। मुल्लिसप्पा बंडेप्पा देसाई वीएस देसाई मल्लप्पा AIR 1961 साउथ कैरोलिना 1268। पैट्रिक संपत्ति और सम्मिश्रण का नियम। द इंट्रोडक्शन, जॉइंट फैमिली एंड द डिस्प्यूट। कहानी एक अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली की है जो देसाई मल्लप्पा के वंशज थे। ये केस प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर है। मुकदमा दायर करने वाले अपेलेंट्स वादी मुल्लिसप्पा बंडेप्पा देसाई और उनके भाई, जो परिवार के कोपासना सहायक थे। प्रतिवादी रिस्पोंडेंट मुख्य डिफेंडेंट देसाई मल्लप्पा, जो परिवार के मैनेजर थे। वादी ब्रदर्स ने अपने चाचा मल्लप्पा पर आरोप अलेज्ड लगाया कि वह उन्हें उनके लेजिटिमेट शेयर, वैध हिस्से से वंचित डिप्राइव करने की अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में बंटवारा पार्टीशन चाहिए। द मिस्ट्री ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। ज्यादातर प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट एक खास स्पेसिफिक तरह की प्रॉपर्टी पर था। चन्नम्मा नाम की एक फीमेल को अपने फादर से मिली अमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति। चन्नम्मा, जो परिवार की सदस्य मेंबर थी, उसकी डेथ हो चुकी थी। हिंदू कानून के तहत उस समय चन्नम्मा के पास वह प्रॉपर्टी एक लिमिटेड ओनर के तौर पर थी, न कि एब्सोल्यूट ओनर, पूर्ण स्वामी के तौर पर। द क्लेम ऑफ ब्लेंडिंग, डिड सेपरेट प्रॉपर्टी मर्ज। मुल्लिसप्पा अपेलेंट्स ने कोर्ट में यह आर्ग्यूमेंट दलील दी। चन्नम्मा को उसके पिता से जो सेपरेट प्रॉपर्टी मिली थी, उसने स्वेच्छा वॉलंटरली से उस प्रॉपर्टी को अपने हस्बैंड के जॉइंट फैमिली स्टॉक में थ्रो इनटू कॉमन स्टॉक कर दिया, यानी मिला ब्लेंडेड दिया था। इसलिए अब वह प्रॉपर्टी भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बन चुकी है और हमें उसमें शेयर मिलना चाहिए। इसे ही हिंदू लॉ में डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग कहते हैं। जब कोई कोपासना अपनी खुद की सेपरेट प्रॉपर्टी को जानबूझकर डिलिबरेटली और इरादे से जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के साथ मिला मर्ज देता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सीमित स्वामित्व की सीमा, द वर्डिक्ट, द लिमिट ऑफ लिमिटेड ओनरशिप। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में अलग अलग डिसीजन आए, लेकिन जब केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग की गहन डीप जांच की। सुप्रीम कोर्ट ने दो मुख्य प्रिंसिपल दिए। ब्लेंडिंग के लिए कोपासना जरूरी। ब्लेंडिंग का डॉक्ट्रिन तभी लागू एप्लीकेबल होता है जब प्रॉपर्टी को मर्ज विलय करने वाला व्यक्ति एक मेल कोपासना हो, जिसके पास जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो। ये प्रिंसिपल एक कोपासना द्वारा अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी को परिवार के लिए सैक्रिफाइस करने की धारणा असम्पशन पर आधारित है। लिमिटेड ओनर ब्लेंडिंग नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि एक हिंदू फीमेल जो लिमिटेड ओनर के तौर पर प्रॉपर्टी रखती है, जैसा कि उस समय के लॉ में था, वह तकनीकी रूप से कोपासना नहीं होती। उसका ओनरशिप सीमित पर्पस के लिए होता है। वह उस प्रॉपर्टी को समर्पण तो कर सकती है, लेकिन वह जॉइंट स्टॉक में उसे मिला नहीं सकती। फाइनल आउटकम। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि चन्नम्मा की प्रॉपर्टी पर ब्लेंडिंग का सिद्धांत लागू अप्लाई नहीं होता। लिमिटेड ओनर के पास अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में मर्ज करने की लीगल अथॉरिटी, कानूनी अधिकार नहीं होती। इसलिए मुल्लिसप्पा अपेलेंट्स का उस प्रॉपर्टी में शेयर पाने का क्लेम खारिज कर दिया गया। केस का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द केस। ये केस हिंदू लॉ के स्कोप को क्लियर करता है, खासकर मिटिक्शर स्कूल के तहत। डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग, सम्मिश्रण का सिद्धांत केवल कोपासना, मेल कोपासना पर लागू होता है। ये केस लिमिटेड ओनर के अधिकारों की लिमिटेशन को रीअफर्म, पुनः पुष्टि करता है। ये दिखाता है कि फीमेल द्वारा प्राप्त प्रॉपर्टी की नेचर क्या थी और उसे किस तरह से मैनेज किया जाता था।